हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। ये आपका जो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का ही पार्ट है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। बुक के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर और फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग आपका सेकेंड चैप्टर होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से। और इसके अगर डिटेल वीडियोस आपको देखनी है तो डिटेल वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ गुडविल कैन बी डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ अमाउंट पेड फॉर बिजनेस ओवर एंड अबव इट्स। ऑप्शन हमारे पास क्या है? टोटल एसेट्स, नेटवर्थ, करेंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल। तो इसने पूछा है कि जो गुडविल है वो डिफाइन क्या किया जाता है? एक्सेस ऑफ अमाउंट पेड फॉर बिजनेस, यानी किसी भी बिजनेस के लिए जो एक्सेस अमाउंट पे किया है वो कौन सी चीज़ है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? नेटवर्थ। नेटवर्थ से जो एक्सेस अमाउंट या नेट एसेट से जो एक्सेस अमाउंट हम पे करते हैं वो किसके लिए होता है? गुडविल के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, the average capital employed in a business is rupees 5 lakh and the average net profit earned is rupees 65,000. If normal rate of return on capital employed is 8% and a remuneration of rupees 20,000 is expected, then the super profit of the कंसर्न इज, सुपर प्रॉफिट कितना होगा? 15,000, 25,000, 5,000 या 5,200। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है, एवरेज नेट प्रॉफिट है और यहाँ पे रेमुनरेशन भी एक्सपेक्टेड 20,000 दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेट एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो ये आपका हो जाएगा 65,000 और माइनस कर देंगे इसमें से रेमुनरेशन 20,000, ये आ जाएगा 45,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया है तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 5 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा? 40,000। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा यहाँ पे जो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 45,000, ठीक है, रेमुनरेशन माइनस करके। और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की हेल्प से कितना आया? 40,000 आया। तो टोटल जो हमारा सुपर प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 5,000 रुपीज़। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज रुपीज 3 लाख, द एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ड्यूरिंग द ईयर इज रुपीज 48,000. The money could be kept in a bank for 5 years at 10% per annum, considering 2% as fair compensation for risk involved in the business. The goodwill of the firm on the basis of capitalization will be. तो कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करना है। एवरेज हमारे पास दिया हुआ है कि कितना है? 10% हमारे पास, ये 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, एवरेज प्रॉफिट है। इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए हमें? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए हमें क्या करना होगा? एवरेज प्रॉफिट में 100 से मल्टीप्लाई और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 2% जो फेयर कंपनसेशन है ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इंक्लूड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 12%। तो 12 फोर जा 48, तो ये आ गया आपका जो है 4 लाख रुपीज़। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास जो दी है वैल्यू, किस चीज़ की वैल्यू दी है? ये 3 लाख रुपीज़
ये 3 लाख रुपीस क्या है हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू से अगर हमें गुडविल फाइंड करना है तो हमें क्या करना होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में माइनस करना होता है कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स को। ये हमें दिया है 3 लाख रुपीस, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 1 लाख। कितना आ जाएगा 1 लाख रुपीस गुडविल की वैल्यू आएगी। और इसने ही पूछा था द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन विल बी, तो कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीस। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, फर्म हैज अर्न हाई प्रॉफिट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट विच विल नॉट बी रिन्यूड। In such a case, the profit from this contract will not be included in, किसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ पार्टनर्स, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो इसने बोला है कि ये जो हमारा अनएक्सपेक्टेड जो हाई प्रॉफिट अर्न हो गया कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है, जो कि रिन्यू नहीं हुआ, तो प्रॉफिट तो शेयर करने में इंक्लूड किया जाएगा। इसने पूछा था किसमें इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो ऐसे प्रॉफिट को गुडविल में इंक्लूड नहीं किया जाता। कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the excess amount which the firm can get on selling its assets over and the above of sellable value of its assets is called। मतलब अगर कोई एसेट्स हम बेचते हैं फर्म का और उस पर जो सेलेबल वैल्यू है उससे ज़्यादा जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, तो भाई एक्सेस प्रॉफिट अगर अर्न किया जाता है तो क्या होगा, सरप्लस बोलेंगे, रिजर्व बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट बोलेंगे या गुडविल बोलेंगे। तो एसेट्स की वैल्यू आपको ज़्यादा मिल रही है, क्या ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन यानी गुडविल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज गुडविल अकाउंट कैन, जब आपने गुडविल को परचेज ना किया हो, ठीक है, यानी कि सेल्फ जनरेटेड होगा, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, नेवर बी रेज्ड इन द बुक, यानी बुक में हम उसको कभी नहीं लिखते, बी रेज्ड इन द बुक, बी पार्शली रेज्ड इन द बुक, बी रेज्ड एज पर पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हमारा है, इसका यूज़ हम फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे करते हैं या फर्म को सेल करते टाइम हम इसका यूज़ करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे कंपनसेशन कैलकुलेट करने के लिए, कोई पार्टनर अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसे कंपनसेशन कितना मिलना चाहिए, ठीक है, या कंपनसेशन जिसे देना है वो कितना कंपनसेशन देगा। फिर इसके बाद अगर फर्म को सेल कर रहे हैं तो उसकी रेपुटेशन की जो वैल्यू है मार्केट में उसको फाइंड करने के लिए अमलगमेशन के टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं। बट इसे कभी भी हम अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि अकाउंट्स की बुक में उसी गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है जिसके लिए हमने कोई कंसिडरेशन पे किया हो। तो इसके लिए हमने कंसिडरेशन पे नहीं किया, ए ऑप्शन सही होगा, नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, ये कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल बी यूज्ड व्हेन प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन प्रॉफिट्स शो अ ट्रेंड, व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल, नन ऑफ द अबव। तो किस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा बता देते हैं, डायरेक्ट आंसर क्या होगा कि जब प्रॉफिट क्या शो करेगा, एक ट्रेंड शो करेगा, तो उस कंडीशन में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गुडविल इज नॉट अकाउंटेड इन बुक्स इफ it is a purchased goodwill, it is a self generated goodwill, it is decided to be accounted by partners, its amount is paid by the gaining partner। तो अभी अभी आपको बताया था कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसे हम कभी भी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, इट इज़ अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिस गुडविल को हम अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इज, सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है कैपिटलाइजेशन की कंडीशन में, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होगा वो बी ऑप्शन होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये सुपर प्रॉफिट के थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है जिससे हम गुडविल को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल, कौन सा सही नहीं है। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, it is a fictitious assets, it has a realizable value, all of these। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास है it is intangible assets, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे it has a reliable value, realizable value भी इसकी होती है, जब भी हम बिजनेस को सेल करते हैं तो उसके बदले भी हमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलती है। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि इसमें से एक ये हमारा जो है इट इज़ अ फिक्सिशियस एसेट्स, ये हमारा फिक्सिशियस एसेट्स नहीं है, ये इनटैंजिबल एसेट्स है, तो एक हमारा है नहीं, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, इट इज़ अ फिक्सिशियस एसेट्स। क्या पूछा था, नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, तो सही क्या नहीं है कि ये हमारा फिक्सिशियस एसेट्स नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड बाई फर्म इज ₹5 lakhs, इट्स एवरेज प्रॉफिट 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%, द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट इज। हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 5 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है 10%, तो ये आ जाएगा 50,000। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 60,000 यहाँ पे, और नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट कर लिया 50,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10,000 रुपीज़। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 10, 56, 56 है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ फर्म अर्न्स ₹2,20,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, the assets of the firm amounted to ₹22 lakhs and liabilities are ₹2 lakhs, value of goodwill by capitalization of actual average profits will be। तो यहाँ पे हमें गुडविल निकालना है, और गुडविल निकालने के लिए हमें प्रॉफिट दिया हुआ है कितना कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट कितना है 2,20,000 है, इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये कितना आ जाएगा 22 lakhs। अब हमें नेट एसेट्स की वैल्यू निकालनी है, नेट एसेट्स बोलें या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड बोलें, तो ये होता है टोटल एसेट्स जो हमारे पास दिया है माइनस लाइबिलिटीज 2 lakhs, कितना आ जाएगा ये 20 lakhs आएगा। और पूछा किसकी वैल्यू है, यहाँ पे पूछा है गुडविल की वैल्यू। तो पहले यहाँ पे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया, नेट एसेट्स आ गया, तो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और माइनस हो जाता है इसमें से हमारा जो नेट एसेट्स है कितना 20 lakhs, तो ये कितना आ जाएगा 2 lakhs रुपीज़ आ जाएगा हमारा आंसर। गुडविल कितनी आएगी 2 lakhs रुपीज़, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years आर ₹4,20,000, 3,90,000 एंड 4,50,000। द वैल्यू ऑफ goodwill on the basis of 2 years purchase of 3 year average profit is। तो अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा,
तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ लो, 4,20,000 प्लस 3,90,000 प्लस 4,50,000 डिवाइड बाई 3। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 9, 14 to 16 और ये हो जाएगा 4, 3, 7, 1, 8, 4, 12 डिवाइड बाई 3। ये हो जाएगा 4,20,000, 4,20,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। और गुडविल इज इक्वल टू क्या बोला है, कितने ईयर के परचेज पर, 2 ईयर परचेज पर। तो 4,20,000 इंटू क्या कर देंगे 2, ये कितना आ जाएगा 8,40,000, 8,40,000 आ जाएगा गुडविल। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8,40,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years आर 4,20,000, 3,90,000 and 4,50,000. Capital employed is rupees 40 lakhs and normal rate of return 10%. The amount of goodwill calculated on the basis of super profit method for 3 years purchase will be। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट पे बोला है तो सबसे पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ऑप्शन 80,000, 20,000, 40,000 और 60,000 है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालें। एवरेज प्रॉफिट के लिए सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे। 4,20,000 प्लस 3,90,000 प्लस 4,50,000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3। ऐड कर लो कितना हो जाएगा ये 5, 9, 14, 4, 3, 7, 1, 8, 4, 12, 5, 9, 14 to 16, 12,60,000 डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा 4,20,000। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो ये आपका हो जाएगा टोटल कितना, 4 लाख रुपीज़। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट 4,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 4 लाख इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़। और गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो 20,000 और कितने ईयर के परचेज पर बोला है यहाँ पे, 3 ईयर्स परचेज पर। तो ये आ जाएगा आपका 60,000। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है हमको, डी ऑप्शन सही दिख रहा है, 60,000 रुपीज़ ये होगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाई अ पार्टनरशिप फर्म इज रुपीज़ 10 lakhs and its actual average profit is 2,50,000. Normal rate of return is 20% in similar firm working under similar condition. The firm earns a super profit of, super profit कितना कमा रहा है वो बताना है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या बोला, 20% है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे 10 lakhs का 20% हो जाएगा नॉर्मल रेट, ये नॉर्मल प्रॉफिट हमारा। तो ये हो जाएगा 2 lakhs रुपीज़, 10 lakhs का 20%। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2,50,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है और माइनस 2 lakhs हमारे पास क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो 50,000 हमारे पास क्या आया, सुपर प्रॉफिट आया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 50,000 रुपीज़। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। टोटल 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, पूरा देखिएगा। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 1 year's परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर वॉज 60,000, second year twice of the profit of first year, and the third year 1.5 time of the profit of second year. Goodwill amount will be। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो प्रॉफिट निकाल लें। तो फर्स्ट ईयर का हमें दिया है कितना, 60,000। ठीक है, सेकेंड ईयर का क्या बोला है,
ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर का दोगुना है, तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1,20,000। और थर्ड ईयर में क्या बोला है, थर्ड ईयर 1.5 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का तो 1,20,000 है, और इसने क्या बोला है 1.5 यानी 1.5 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा 1,80,000, यानी थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना है 1,80,000। तीनों को जोड़ोगे 1 2 3 3,60,000 आएगा, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से 3, ये कितना आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और इसने क्या बोला था लास्ट 3 ईयर 1 ईयर परचेज ऑफ, 1 ईयर परचेज पर है, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कितना आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द प्रॉफिट्स अर्नड बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर्स आर एज फॉलोज, 12,000, 13,000, 14,000, 18,000, 2,000 लॉस based on 2 years purchase of last 5 year profit, value of goodwill will be, value of goodwill यहाँ पे कितना होगा। तो पहले भाई सारे प्रॉफिट्स को जोड़ो, 12,000, 13,000, 25,000 हो गया, 25,000 और 14,000 इसमें ऐड करो, ये हो गया आपका 39,000, और इसमें आप जोड़ो 18,000, 18,000 जोड़ोगे 39,000 है, 18,000 जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 57,000, और 2,000 का लॉस है माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा 55,000, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है 5, यानी कितना आया 11,000 एवरेज प्रॉफिट। 2 ईयर परचेज ऑफ था, 2 ईयर के परचेज पर, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 22,000, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। गुडविल कितना आएगा 22,000 रुपीज़ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुडविल ऑफ अ फर्म इज ₹54,000 वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ फर्म इज ₹2 lakhs एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म इज, एवरेज प्रॉफिट पूछा है क्या होगा, आपको गुडविल की वैल्यू दी गई है, ठीक है, कितनी ईयर के परचेज पर है 4 ईयर के परचेज पर, किसके सुपर प्रॉफिट के, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। तो हम उल्टा शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे हमें गुडविल निकालना है अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो पहले एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर गुडविल, तो हम गुडविल के मेथड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि फर्स्ट वाली चीज़ हमें फाइंड करनी है एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। गुडविल हमें दिया है कितना है 54,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4 यहाँ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54,000 डिवाइड बाई 4 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, कैरी आया 1, 4 3 जा 12, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, 4 5 जा 20, 13,500। अब एक काम करें, यहाँ पे हम निकाल लें नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकाल लें नॉर्मल प्रॉफिट, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया है 2 लाख रुपीज़, 10% रेट है, तो ये कितना आ जाएगा 20,000। अब सुपर प्रॉफिट पता है, नॉर्मल प्रॉफिट पता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट पता है कि है 13,500, एवरेज प्रॉफिट हमें पता नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट पता है 20,000 है, इसको यहाँ ले आओ, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13,500 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 33,500 रुपीज़। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 33,500। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज ₹5 lakhs, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज, यहाँ पे ये रुपीज़ का सिंबल है, ये 7 नहीं है, ₹70,000 एंड
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, देन सुपर प्रॉफिट इज। बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चंस कई तरीके से दिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ 10% है, तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 5 लाख का 10% कितना होगा 50,000। एवरेज प्रॉफिट आपके पास है तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 20,000 रुपीज़। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस of 2 years purchase of average profit of the last 3 years is 25,000, find average profit। अब यहाँ पे गुडविल हमें दिया है कितनी ईयर के परचेज पर, वो भी दिया, तो गुडविल के फॉर्मूले से ही शुरुआत करते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट पे बोला है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज। तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू कितनी है 25,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता है, ठीक है। परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स इज 25,000, ये दिया है कितने ईयर के परचेज पर, 2 ईयर के परचेज पर। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12,500। तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया वो कितना आया 12,500। डी ऑप्शन में हमें 12,500 दिख रहा है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। तो ये तो 20 MCQ क्वेश्चंस थे। आगे आपको असर्शन, रीजन और जो है आपका क्या बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहें, आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी और एग्ज़ाम से पहले सारे MCQ आपको करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।